अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। लाहौरी जोन में एक दफा फिर खुश आमदीद बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आपको लाहौरी जोन चैनल के ऊपर बिल्डिंग के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी। तो आप लोगों से की गुजारिश, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो दोस्त अब जिनको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हमारे चैनल के ऊपर आए और हमारे चैनल से इस्तेफादा जो है वो हासिल करें। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई, आज का हमारा टॉपिक होगा नक्शा किस से बनवाना चाहिए। हमारे यहाँ घर तामीर करते हुए अक्सर लोग नक्शा बनवाते ही नहीं हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। नक्शा बनवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग नक्शा नहीं बनवाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है। अगर हो सके तो आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर जो होता है उसको भी डिज़ाइन करवाना है नक्शा नवीस से। खसूसन अगर आप लोग बड़ा घर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर जो है उसको डिज़ाइन करवा लें, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों की सरिये की ठीक ठाक जो बचत है वो हो जाएगी, ताकि घर बनने से पहले पता चल जाए कि क्या बनना है और मुमकिन हद तक आपके पास घर के हवाले से क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये नक्शा के अंदर मौजूद होती हैं। तो आप लोगों ने इसके अंदर बिल्कुल लेजीनेस जो है वो नहीं करनी कि पुराने स्टाइल की तरह, जिस तरह हमारे पुराने बुजुर्ग होते थे कि बस जी वो कह देते थे कि इस जगह पर एक कमरा बनेगा, इस जगह पर बाथरूम बन जाएगा, इस जगह पर बैठक बन जाएगी और आपका घर बन जाता था। उस किस्म के जनाब जितने भी घर हैं आज तक उनके अंदर कुछ ना कुछ टेंशन जो है वो बनी रहती हैं। तो आप लोगों ने ये गलती जो है बिल्कुल नहीं करनी। आप लोगों ने जिस घर का भी आप लोगों ने काम करवाना है उसका आप लोगों ने जो नक्शा है वो आप लोगों ने लाजम बनवाना है। एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कंप्यूटर पर नक्शा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा कोर्स है जिसे आप लोग ऑटो कैड कहते हैं। अगर कोई भी आदमी ऑटो कैड का जो कोर्स होता है वो 3 महीने के अंदर सीख जाता है, जिसको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज मौजूद है तो वो ऑटो कैड का कोर्स जनाब सीख कर नक्शा नवीसी का काम जो है वो स्टार्ट कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, इस तरह के जो लोग होते हैं वो बाकायदा इंजीनियर नहीं होते और ना ही उन्हें फील्ड के अंदर काम करने का कुछ तजर्बा होता है। तो वो आप लोगों को कुछ ना कुछ खुशनुमा लकीरें बनाकर दे देते हैं कि ये इस तरह आपका घर बनेगा, इस तरह ये चीज़ आएगी। तो आप लोग समझते हैं कि आप लोगों का ये जो नक्शा है ये बन गया है, तो ये सरासर बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल अपनी रिसर्च करनी है और आप लोगों ने इस किस्म के जो नक्शा नवीस है उनसे बच कर रहना है। वो आपका जनाब जितना भी नक्शा बनाएंगे उससे आप लोगों को लॉस होगा, ना कि आप लोगों को प्रॉफिट होगा। हम लोगों ने जब से इंफॉर्मेशन देना शुरू की है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई की, तो जनाब अक्सर लोग हमें जनाब अपने नक्शे जो हैं उनको भेजते हैं और जनाब हम उनको इसके अंदर बताते हैं कि कौन कौन सी खामियां मौजूद हैं। अगर आप लोगों के पास भी आप लोगों के घर का कोई नक्शा मौजूद है तो आप लोग बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के अंदर जनाब कमेंट्स वगैरह करके नक्शे के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं। मसलन कल एक भाई ने मुझे अपनी 30 × 20 फुट की बड़ी दुकान का नक्शा भेजा। उसमें वो कोई शोरूम जो है वो बनाना चाह रहे थे और ऊपर की मंजिल पर उसी शोरूम का स्टोर भी वो लोग बनाना चाह रहे थे। कमर्शियल बिल्डिंग में मुमकिन हद तक कोशिश की जाती है कि इनका जो फ्रंट होता है उसको क्लियर रखा जाए, लेकिन नक्शा नवीस ने फ्रंट से सीढ़ियां बिल्कुल सीधी ऊपर चढ़ा दी। बंदा उस नक्शा नवीस से ये पूछे कि भाई क्यों जगह की तबाही कर रहे हो और आपने जो लकीरें मारी हैं ये तो बताओ कि ये जो 20 फुट का आप लोगों ने स्पेस आप खड़ा करेंगे वो किसके ऊपर खड़ा करेंगे? क्या आप उसे हवा के अंदर खड़ा करेंगे? क्योंकि एक साइड पर तो सारी आप लोगों ने सीढ़ियां जो है उसको ड्रा कर दिया है, तो इसकी दुकान की छत क्या सिर्फ एक दीवार पर खड़ी होगी, यानी कि 18 फुट का शेड उसके ऊपर बनेगा। तो इस किस्म की जो गलतियां होती हैं वो नक्शे के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पाई जाती हैं। जो लोग नक्शा नवीसी का काम जानते हैं उनको हमारी बातें जो हैं वो समझ आ गई होंगी, लेकिन जो आम आवाम है जिनको नक्शा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी उनको शायद जो हमारी बातें हैं वो ऊपर से गुजर जाएं। लेकिन मेरा मकसद मेन चीज़ थी कि आप लोगों को समझाना कि अगर आप लोग अपने घर का नक्शा जो है उसको बनवाना चाहते हैं तो आप लोगों ने जो सिर्फ
آٹو کیڈ آپریٹر ہیں، یعنی کہ جو لوگ نقشہ نویسی کا کام کر رہے ہیں، آٹو کیڈ کو سیکھ کر آپ لوگوں نے اس سے بالکل نقشہ آپ لوگوں نے نہیں بنوانا، بلکہ آپ لوگوں نے جو نقشہ ڈیزائن کروانا ہے وہ آپ لوگوں نے باقاعدہ سول انجینئر سے یا آرکیٹیکٹ سے آپ لوگوں نے، جو کہ اس فیلڈ کا ماہر ہو، جسے اس فیلڈ کی چیزوں کا پتہ ہو، جو کہ آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن پرووائڈ کر سکے کہ یہاں پر آپ لوگوں کی الیکٹریسٹی جائے گی، یہاں پر آپ لوگوں کی پلمبنگ کا کام ہوگا، یہاں پر آپ لوگوں کا جناب اسٹرکچر جو ہے وہ سریا یہاں سے نکل کر اوپر جائے گا، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ نقشہ کے اندر مینشن ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے جناب جو نقشہ بنوانا ہے وہ آپ لوگوں نے سول انجینئر یا باقاعدہ جو آرکیٹیکٹ ہے اس سے آپ لوگوں نے نقشہ بنوانا ہے، نہ کہ آپ لوگوں نے جو آٹو کیڈ کا آپریٹر ہے اس سے آپ لوگوں نے نقشہ بنوانا ہے۔ آئی ہوپ کہ اگر آپ لوگ سمجھو گی تو اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن مل گئی ہوگی کہ آپ لوگ اپنے گھر کا اگر نقشہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کس ذریعے سے یا کس چیز سے آپ لوگوں نے یا کس آدمی سے آپ لوگوں نے اپنے گھر کا جو نقشہ ہے اس کو تیار کرنا ہے، جس سے آپ لوگوں کو صرف اور صرف بینیفٹ ہوگا، نہ کہ آپ لوگوں کو نقصان ہوگا۔ لاہوری زون کی مکمل ایک کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو جناب خود کفیل کر دیا جائے بلڈنگ انڈسٹری کے اندر، تاکہ آپ لوگ اپنا جو خود کا کام ہے وہ خود کر سکے، نہ کہ آپ لوگ کسی اور کے سہارے کے اوپر رہیں اور وہ آپ کے کام کے اندر جناب نقص بھی ڈالے اور آپ لوگوں کا خرچہ جو ہے وہ بھی زیادہ کروائے۔ تو لاہوری زون کے ساتھ جڑے رہیں، ملتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔